हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी या बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली 1.081 यानी कि शॉर्ट जोन में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.77 पे चल रहा है, यानी कि ओवर शॉर्ट जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज दोनों तरफ को मोमेंटम था। मार्केट ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई, आफ्टर दैट रिकवर भी हुआ। लेकिन फायदा ये हुआ कि इंडिया विक्स आपका मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी काफी हद तक कम हो चुकी है। वापस से इंडिया विक्स 12.63 पे आ चुका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा को। तो देखिए, एफआईज और डीआईज के डेटा को अगर हम देखते हैं तो कैश मार्केट पे एफआई 1697 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुई, डीआईज कैश मार्केट में 3498 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 485 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में 26025 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज 575 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 621 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो एग्जैक्टली अब 5 जनवरी तक आपके एफआईज आ चुके हैं नेट परचेज में 3290 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज खड़े हैं नेट सेल्स में 7296 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये जो प्रीवियस मंथ का एफआईज का पॉजिटिव डेटा आया हुआ है तो ये इतना इजीली, प्लस डीआईज ने भी ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं किया था। तो ये जो कैश मार्केट की बाइंग है एफआईज और डीआईज की, एफआईज तो अपनी बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं, डीआईज अपनी उस पोजीशन को कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी जब तक पूरी तरीके से मार्केट आपका नेट सेल्स में नहीं आ जाता प्रॉपर्ली, दोनों एफआईज और डीआईज मिलके मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक मार्केट में यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आपको देखने को नहीं मिलने वाली। प्लस बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो देखिए ग्लोबल मार्केट से भी एक अच्छा खासा सपोर्ट ही मिल रहा है। कल भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज आपका 440 पे था, जबकि इंट्राडे में मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ 650-70 तक का भी अटेम्प्ट किया था डाउ जोन्स ने आपका। आज भी अगर आप देखेंगे 623 का हाई चल रहा है 535 के लेवल पे। तो नीचे 480 का जोन कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की तरफ 640 का जोन रेजिस्टेंस का काम ऑलरेडी कर ही रहा है, जो आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो तीनों इंडाइसेस यूएस मार्केट के पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में दो इंडाइसेस आपके फुटसी और कैक नेगेटिव है, डैक्स आपका पॉजिटिव चल रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, लगभग न्यूट्रली मार्केट चल रहे थे। हैंगसेंग में हल्की फुल्की गिरावट थी, निकाई में हल्की फुल्की पॉजिटिविटी थी। तो एशियन मार्केट भी आप न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में आज क्या हुआ। बड़ा मोमेंटम हालांकि मार्केट ने दिया, लेकिन बॉडी अगर आप देखेंगे तो कोई खास बॉडी मार्केट ने बनाई नहीं थी। चलिए 5 मिनट्स में मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि हमारी ओपनिंग क्या रेंज थी। हमारी ओपनिंग रेंज थी 650 से लेके 700 की। तो मार्केट 717 पे यहाँ ओपन हुआ और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 749.60 का आज का हाई है। ठीक है, यही हाई फर्स्ट कैंडल का ही मार्केट ने मेंटेन किया। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहा। तो जनरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी ना ही आपका डबल टॉप बना ना ही आपका डबल बॉटम बना, क्योंकि 5.3 रेंज होती है। यहाँ पे कहीं आपका डबल बॉटम बना। ठीक है, यहाँ पे लो क्या है 719 का लो है, यहाँ पे लो है 720 का। तो यहाँ से अगर किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे देखिए हाई क्या है 744 का और यहाँ पे है ये 742 का। तो यहाँ पे एक बार आपको बुक करने का मौका मिला। आफ्टर दैट इस डबल टॉप पे से जिस किसी ने भी शॉर्ट किया होगा उनको एक अच्छी खासी सेलिंग साइड पे मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया। ठीक है, क्योंकि 744 से आपने शॉर्ट किया और यहाँ पे अगर लो आप देखेंगे 671 का लो है, यहाँ पे लो है 668 का। मिल गया आपको डबल बॉटम। यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी पोजीशन एग्जिट करके बाइंग ले सकते थे। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का हाई है 706 का, यहाँ पे है ये 703 का। यहाँ पे फिर आपको डबल टॉप मिल गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे एंड आफ्टर दैट यहाँ से अगेन शॉर्ट भी कर सकते थे। फिर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट ने दी। लो है 631, यहाँ पे अगली कैंडल का लो है 629, फिर बन गया आपका डबल बॉटम। बिल्कुल बाइंग करने का मौका मिला और आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपका डबल टॉप बन गया 724 से लेके 725। मतलब ओवरऑल कैलकुलेट करके अगर आप घर पे भी देखेंगे ना तो मिनिमम साइड पे 200 से लेके 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट आज के इस मार्केट में आराम से आपने बनाया होगा, सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके।
लेकिन देखिए, मैं जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज समझाता हूँ कि इस पैटर्न में भी एग्जैक्टली कौन सा डबल टॉप या कौन सा डबल बॉटम आपके काम का है, किस डबल टॉप से आपको पोजीशन बाइंग की लेनी, सॉरी सेलिंग की लेनी है, और किस डबल बॉटम से आपको पोजीशन बाइंग की लेनी है, ये एक्चुअल प्रेडिक्ट करने के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत ही बेसिक से इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम आपको इस हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो जनरली अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ये देखिए, इस मार्केट में जो भी 1-1.5 साल से वर्क कर रहा है या फिर इस मार्केट को वॉच भी कर रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं ये डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न पता होगा। बहुत सारे पैटर्न होते हैं मार्केट में, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर। बट बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न डबल टॉप डबल बॉटम एंड बाय यूजिंग सम सिंपल इंडिकेटर्स, हमने एक ऐसा मेथड निकाला है जिसमें 90 to 95% की आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, और आप डेली वाइज खुद से बैठ के लाइफ टाइम एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आपकी आज की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे मार्केट मंडे के दिन कैसा ओपन कर सकते हैं और आपको किन लेवल्स पे नजर रखने की जरूरत है। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो 21,710 पे हम बंद हुए हैं। तो जो ओपनिंग रेंज हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो रहेगा आपका 21,750 से लेके 21,800 का। क्यों लेके चलेंगे इसको? क्योंकि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल 100 पॉइंट पॉजिटिव है, देखिए। तो इसीलिए यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम 40 पॉइंट्स, मैक्सिमम 60 to 70 पॉइंट्स हमारा मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो इसीलिए ये ओपनिंग रेंज हम लेके चल रहे हैं 750 से 800 की यहाँ पे। लेकिन हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, पहला लेवल रहेगा आपका 21,750 का। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है कि इस पूरी रैली में आप किसी भी दिन को उठा के देख लीजिए, मार्केट जब जब गैप अप खुला है, एक डिप मार्केट देता है, तो अब भले ही आपका मार्केट 770 पे खुले, 780 पे खुले, तो भी आपको फर्स्ट लॉट कहां से लेना है? 750 से ही लेना है। इसके पास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में इसके ऊपर क्लोज करती है 750 के लेवल के ऊपर, नीचे क्लोज नहीं करती, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहां से बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट तो आप मेंटेन करेंगे 21,800 का ही। ठीक है, 800 का लेवल पे हम रिव्यू करेंगे क्या 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 800 के लेवल को ब्रेक कर रही है। अगर करेगी तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 860 तक के लिए। ठीक है, सपोज नहीं करेगी तो हम यहीं पे 800 के लेवल पे, अगर तीन सपोज एक कैंडल ने 800 के ऊपर क्लोज किया, सेकंड ने नहीं किया, थर्ड ने फिर किया या फिर नहीं किया, तो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 800 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगी तो हम अपने टारगेट्स को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 860 के लिए। ठीक है, नहीं कर पाएगी तो हम यहीं पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 21,670 का। ठीक है, अब यहाँ पे टू लॉट स्ट्रेटेजी में एक लॉट तो आपने 750 से ले लिया, तो सपोज मार्केट खुला 770 पे और 3 कैंडल्स आपके 750 पे बिल्कुल क्लोज किए, तो आपने एक लॉट बाई कर लिया। आफ्टर दैट अगर दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा डिप दिखाता है, 21,700 के आसपास आता है, तो 700 से 710 की रेंज में अगर मिलेगा तो ही सिर्फ आप बाई करेंगे। इवन अगर 712, 13, 14, 15 या 20 भी आएगा तो हम बाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 700 से 710 की रेंज में अगर आता है तो वहां से आप बिल्कुल सेकेंड लॉट लेंगे। लेकिन इस जोन में, ये जो जोन है, इस जोन में आप बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में तो नहीं सोचेंगे। इस जोन में आपको सिर्फ बाइंग करना है, जिसका टारगेट पहला 800, दूसरा टारगेट 860 और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 670 का। सपोज आपको 2 लॉट मिल गया तो 725 आपका एवरेज हो जाएगा, 670 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और फिर 75 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट बनेगा 800 का, और 800 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो 860, दैट मींस समथिंग अराउंड आपका 135 पॉइंट्स तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल साइड की। तो सिर्फ और सिर्फ हम सेल तभी करेंगे अगर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर दे, या दिन के किसी पॉइंट में मार्केट नीचे आया 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रही है, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। जिनके टारगेट्स की अगर बात करें, वो टारगेट्स बनेंगे आपके 21,650 से लेके 21,610 के।
स्टॉप लॉस इस केस में आप सिंपल सा मेंटेन करके चलेंगे 21,750 का। अब इसके ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है इसका रीजन क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए 700 के लेवल पे अभी 58 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 44 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो सपोज मार्केट 770 पे ओपन होता है, 750 पे आता है, तो आपने एक लॉट वहां से बाई किया, डिप थोड़ा सा और मिलता है 700 से आपने सेकंड लॉट बाई किया, 725 से आपकी बाइंग होगी। फिर मार्केट जब बाउंस करेगा ऊपर 800 की तरफ, एक बार अटेम्प्ट करने तो डेफिनेटली जाएगा, खुलने के बाद तुरंत चले जाए या फिर इंट्राडे में आए, लेकिन एक बार डेफिनेटली जाएगा। तो 800 के लेवल पे अगर फर्स्ट हाफ में यानी कि 12:30 से 1:30 बजे तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन भी आ जाता है इंट्राडे में, तो फिर मार्केट आपका 21,700 के इस लेवल को ब्रेक करेगा। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अगला जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 800 के लेवल पे। तो 800 700 का लेवल जैसे मार्केट क्रॉस करके निकलेगा, सॉरी 800 का लेवल आपका जैसे मार्केट क्रॉस करके निकलेगा, जो आपके 57 लाख कॉल राइटर्स है ये आ जाएंगे रिक्स पे। ठीक है, ये रिक्स पे आएंगे, पोजीशन काटने भागेंगे, तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और 860 तक के आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि 700 के लेवल पे ऑलरेडी 58 लाख कॉल राइटर्स है और 44 लाख पुट राइटर्स है। दैट मीन्स हम 700 के ऊपर क्लोज हुए, लेकिन कॉल राइटर्स का वॉल्यूम अभी भी ज्यादा है। तो अगर आपका मार्केट 750 या 770 पे खुल जाता है तो ये सबसे पहले तो ये जो कॉल राइटर्स है ये भागेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन लॉस में आ जाएगी। तो ये भागेंगे तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग के थ्रू 800 का लेवल इजीली क्रॉस कर लेगा। 800 का लेवल क्रॉस होगा तो 800 की कॉल राइटर्स भागना स्टार्ट करेंगे, तो मिनिमम साइड पे आपको 860 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो डिप की बात कर रहा हूँ कि आपको डिप मिल सकता है, उसका रीजन भी यही है कि 21,700 पे जो हायर साइड पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वो क्या कोशिश करेंगे, देखिए मार्केट खुलते ही कोई भी पोजीशन एग्जिट नहीं करता। मार्केट खुलने के बाद हर कोई 5 से 10 मिनट का वेट जरूर करता है। तो अगर 21,700 के वो हम खुल भी जाते, सपोज 750 पे खुल गए, तो 5-10 मिनट अगर इन कॉल राइटर्स ने वेट किया तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ड्रैग करके नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में आपको 750 से 700 का लेवल आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक मार्केट टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तब तक पुट राइटर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो फिर मार्केट को 700 का लेवल ब्रेक करने नहीं देंगे। तो फिर मजबूरी में कॉल राइटर्स को पोजीशन काटनी पड़ेगी और मार्केट वहां से फिर आपको एक ऊपर की तरफ रैली करेगा, जिसका इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टारगेट 800 का ही दिया है। 800 का लेवल अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में मार्केट ब्रेक करेगा तो बिल्कुल हम अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेंगे टारगेट्स को 860 के लिए। नहीं देगा तो 800 पे हम प्रॉपर्ली बुक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये बात हुई आपकी बाई साइड की। सेल साइड में क्या करना है आपको, सेल साइड पे अगर 700 के बिलो मार्केट आता है तो बिल्कुल आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, क्योंकि 650 पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, इसलिए 650 का पहला टारगेट है आपका। और 650 के लेवल के नीचे हम रिव्यू करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ब्रेक कर रही 650 को, तो जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 21,600 पे आएगा, 41 लाख पुट राइटर्स से 17 लाख कॉल राइटर्स से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 600 के आसपास अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। क्लियर। यही स्ट्रेटेजी बना के आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है, भले ही मार्केट आपका 750 से 800 की रेंज में खुले। फर्स्ट लॉट आप 750 से लीजिए, सेकंड लॉट अगर मौका मिलता है तो 700 से लीजिए, दोनों लॉट्स का आपका एवरेज बन जाएगा 725 का। टारगेट बनेंगे पहला 21,800 का, दूसरा 860 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 21,670 का। क्लियर है। बात करें अगर सेल साइड की, तो सेल साइड में पोजीशंस हम तभी लेंगे अगर 700 के बिलो मार्केट खुलने के बाद या फिर दिन के किसी पॉइंट में अगर आपका मार्केट 750 के बिलो, सॉरी 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोजिंग देती है, तो फिर हम शॉर्ट का व्यू लेके चलेंगे थोड़ा सा मार्केट में। 650 से 610 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 750 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट आपका बनेगा 800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 860 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई दिया 670 का मेंटेन करेंगे बाई के केस में। सेल के केस में टारगेट बनेगा आपका पहला 650 का, 700 के बिलो क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे, तो 650 का पहला टारगेट और 610 का ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा वर्कआउट करके चलना है। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, सेल के केस में 750 का मेंटेन करेंगे।
तो प्रॉपर देखिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करके चलेंगे ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन देखिए लेवल्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज मार्केट 700 के बिलो जाएगा तो आप सेल की पोजीशन भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को 860 तक के टारगेट दे दिए तो आप क्लियरली सब बाइंग का ही सोच के चलेंगे। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो अगर 750 से आपको मौका मिल रहा है बिल्कुल एक लॉट लीजिए, 700 से मौका मिल रहा है बिल्कुल दूसरा लॉट लीजिए, लेकिन साथ में 670 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए ताकि आपका लॉस लिमिटेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप टारगेट्स का वेट कीजिए। 800 का लेवल आता है वहां पे रिव्यू कीजिए कि अगर मार्केट 800 का रेंज तोड़ रहा है तो 860 के टारगेट्स का वेट कीजिए, नहीं तोड़ पा रहा है तो एग्जिट कीजिए 800 के लेवल पे। सेम अगर मार्केट खुलता है और 700 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, पहले 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही है, तो फिर आपको बाइंग का सोचना ही नहीं है, फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट लेंगे। 650 से 600 टन के टारगेट्स के लिए 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं मार्केट देखिए, ग्लोबल मार्केट्स अभी आपके चल रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन जरूरी नहीं है। कल भी आपने देखा था अच्छी खासी 250 पॉइंट्स तक की पॉजिटिविटी शो कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सिर्फ 10 पॉइंट पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ। तो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनके मार्केट 2 बजे तक चलेंगे। क्या न्यूज आएगी, कैसा मोमेंटम रहेगा, यहाँ से वो हो सकता है 200 पॉइंट बढ़ जाए, या फिर हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, या फिर हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वी डोंट नो दैट। लेकिन अभी तक डाउ जोन्स का चार्ट देखते हुए जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 480 से लेके 430 का जो जोन है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर 640 तक रेजिस्टेंस है। अभी हम 500 के लेवल पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यहाँ से नीचे जाने की जगह लिमिटेड है लेकिन ऊपर जाने की जगह है। इसीलिए चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि डाउ जोन्स आपका यूएस मार्केट एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली दे सकता है। उसके बेसिस पे हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेवल्स के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज कुछ नहीं हुआ। अगर मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी को दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने सिर्फ लोगों को आज ट्रैप किया है। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल, आपकी फर्स्ट कैंडल 297 पे ओपन हुआ। फर्स्ट कैंडल का ही हाई है 381 का, दोबारा हम 381 तक गए नहीं। सेकेंड कैंडल का हाई है 346। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे कहीं आपको मौका मिला होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डबल बॉटम भी बना था, 240 का लो है, 233 का लो है। बिल्कुल बना था, यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 333 का हाई, 344 का हाई, या इन दोनों को ही देख लीजिए ना, 330 का हाई, 333 का हाई। तो यहाँ पे आपका डबल टॉप भी तो बना। यहाँ पे उस पोजिशन को एग्जिट करके किसने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो क्या है 48,030, यहाँ पे लो क्या है 48,048 का। और मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे 300 के बिलो, ये देखिए मैं आपको पहले लेवल दिखा देता हूँ। 300 के बिलो हमने शॉर्ट का बोला था, छोटे छोटे टारगेट से 150 से लेके 50 तक के। ये तो आपको आंख बंद करके मिले होंगे 300 के बिलो, जिनमें किसी ने भी शॉर्ट किया आराम से 250 पॉइंट्स के टारगेट तो ये आपको मिले ही होंगे। अब थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इन दोनों को देख के, डबल टॉप को देख के किसी ने अगर शॉर्ट किया तो यहाँ पे देख लेते हैं 48,034 का लो, 46 का लो, यहाँ भी नहीं बना। देखिए आपका लो यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बना। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ने कंटिन्यूस बेसिस पे रैली अपनी कंटिन्यू रखी। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा डिप मिला आपको। लो क्या है 833 का लो है, यहाँ पे लो क्या है 822 का लो है, 822.85 पैसा, यहाँ पे 833.65 पैसा, मतलब लगभग आपका 10 पॉइंट की रेंज में क्या मिल गया, डबल बॉटम मिल गया। तो कहां से आपने शॉर्ट किया था 344 से शॉर्ट किया था, 833 पे बुक किया। दैट मींस मिनिमम साइड पे 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने अर्न किया। आफ्टर दैट यहां से किसी ने बाइंग किया तो यहाँ पे देखिए 264 का हाई, 254 का हाई, एग्जैक्टली डबल टॉप मिल गया आपको। हाई से सेल किया, लो पे बुक किया, लो से बाई किया और हाई पे सेल किया। तो आज का मार्केट में इसीलिए कह रहा हूं कि मार्केट ने सिर्फ लोगों को ट्रैप किया, लेकिन मोमेंटम अच्छा था। सिंपल स्ट्रेटेजी थी डबल टॉप डबल बॉटम की। इसमें आपको सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स ऐड करने की जरूरत थी। आप ये सक्सेसफुल ट्रेड टोटल 1000 पॉइंट की रैली आज आप बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते थे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, देखिए सिंपल सा पैटर्न, सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन सक्सेस रेशियो उसका अभी तक का 90 to 95% है। एक बार बिल्कुल कोशिश कीजिए सीखने की। आफ्टर दैट आप खुद बोलेंगे कि मुझे लाइफ में और किसी इंडिकेटर्स या और किसी पैटर्न के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं डेली वाइज एक साइड बाय साइड एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से इजीली बना सकता हूं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, मैंने नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दे दिया है ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को। अगर क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, हमारा जो
ट्रेनिंग देने का तरीका होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। हम जूम कॉल में 50-60 लोगों की भीड़ भर के कुछ भी नहीं बोल के निकल जाते। हम प्रॉपरली वन ऑन वन कन्वर्सेशन के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, वो भी पूरे 1 मंथ का, जिसमें आपको लाइव सेशंस और हर एक इंडिकेटर्स का प्रॉपर लाइव मार्केट में कैसे यूज करना है, उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस, सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया और बोल दूंगा कि जाओ आप खुद कर लो। लाइव मार्केट में बैठा के आपको प्रॉपरली दिखा के समझा के पूरे महीने तक आपको हम प्रॉपर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है हमारे पास, क्योंकि वन ऑन वन कन्वर्सेशन में आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप 10 से 12 घंटे ही काम कर सकते हो, उसमें आपका मार्केट भी इंक्लूड रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को हम एंटरटेन नहीं करते हैं। मेरे में भी 1 या 2 सीट्स और बची हुई हैं, तो जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे मार्केट में आपको क्या बैंक निफ्टी में करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हम थोड़ा सा गैप अप ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 48,200 का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में इस बार मंडे के लिए हम क्या बनाएंगे, टू लॉट स्ट्रेटेजी ही बना के चलेंगे। ठीक है, एक लेवल 48,200 का, दूसरा लेवल 48,000 का। इस रेंज में मार्केट को आप बिल्कुल भी शॉर्ट तो नहीं करेंगे। 200 के ऊपर मार्केट खुलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोजिंग देती है, तो एक लॉट आप बिल्कुल यहाँ से लीजिए। उसके बाद अगर इनके किसी पॉइंट पे नीचे यहाँ पे आता है तो सेकंड लॉट आप यहाँ से लीजिए। सपोज मार्केट खुलता है 200 पे, पहला कैंडल क्लोज करता है, दूसरा 100 पे करता है, तीसरा 48,000 के पास ही आ जाता है, तो डायरेक्टली दोनों लॉट यहीं से ले लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, चाहे मार्केट पहले 48,200 के ऊपर टिकने के बाद दिन में नीचे आए, या फिर मार्केट आपका डायरेक्टली 200 पे खुलने के बाद ऊपर की तरफ रैली करने लगे। इसीलिए देखिए क्या होता है ना, मार्केट जैसे 200 पे खुला, फिर 350 चला गया, 400 चला गया, आप बोलोगे मैं तो 48,000 का वेट करता रह गया, आया ही नहीं, तो फिर क्या। इसीलिए एटलीस्ट आपके पास एक लॉट तो हो। तो इसीलिए बिल्कुल उसी चीज के लिए आपको ये मेंटेन करना है कि 200 से आप एक लॉट लीजिए। आफ्टर दैट अगर आपको मौका मिलता है, 48,000 तक मार्केट आता है, तो वहां से आप सेकंड लॉट ले सकते हैं, लेकिन इस रेंज में सेल तो नहीं करना। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करना है 48,350 का पहला और 48,480 का दूसरा। ठीक है, ये दो छोटे टारगेट्स हैं। और अगर फिर यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है 500 के ऊपर, तो आप अपने टारगेट्स को 700 तक के लिए इंक्रीज करके चल सकते हैं। अदरवाइज यही 500 पे अगर नहीं कर पाता इसको 500 के लेवल को क्रॉस, तो हम 480 पे ही अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आपको करना है 47,860 पे, सॉरी 840 पे। ठीक है, सेल आप कब करेंगे, सेल आप तभी करेंगे अगर आपका मार्केट 48,000 के लेवल दिन के नीचे दिन के किसी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, ओपनिंग के बाद 48,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करते हुए 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,000 के बिलो क्लोज करता है, तो एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे आपके 47,800 का पहला और 47,650 का दूसरा। स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 48,160 का। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से, भले ही आपका मार्केट बैंक निफ्टी 48,200 पे ओपन हो तो बिल्कुल एक लॉट आप वहां से लेंगे, अगर डिप मिलता है तो सेकंड लॉट 48,000 से ले लीजिए, नहीं मिलता है तो 200 से जो एक लॉट है उसके साथ पोजीशन अपनी बना के चलिए। ठीक है, सपोज डिप मिल जाता है, दोनों लॉट मिल जाते हैं, तो भी आपके टारगेट सेम रहेंगे, 350 का पहला, 480 का दूसरा। अगर मार्केट फिर 500 के लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, तो अपने टारगेट इंक्रीज कीजिए 48,700 तक के लिए। अदरवाइज नहीं कर पा रहा है सपोज 500 के लेवल को मार्केट क्रॉस, तो फिर हम वहीं पे क्या करेंगे, अपनी बाइंग की पोजीशन को बुक कर लेंगे, पूरा प्रॉफिट 480 पे ही बुक कर लेंगे। क्लियर है। स्टॉप लॉस इस केस में आप क्या मेंटेन करेंगे, 47,840 का। ठीक है, बात करें शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट सिर्फ एक ही सिचुएशन में करना है कि अगर मार्केट खुलने के बाद या तो 48,000 का लेवल तोड़ दे, या तो फिर आपका मार्केट दिन के किसी पॉइंट में अगर 48,000 का लेवल ब्रेक करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रही है 48,000 के बिलो, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट बनेगा 47,800 से 650 का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,160 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
ये आपका 350 का ही फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, और ये आपका 480 का सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट 700 तक के हैं, लेकिन मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ लेवल देख के भाग जाते हैं, तो उनको लेवल देखने में ये समझ में नहीं आएगा कि 700 का टारगेट भी है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपका एक अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल सकता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, फिर आप ना ही देखें तो बेहतर है। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ आपका अगर 48,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो फिर 47,800 का पहला टारगेट बनेगा, 650 का सेकंड टारगेट बनेगा। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझ लीजिए, अगर 48,200 और 48,000 के लेवल से आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल मार्केट को बाइंग कीजिए। 350 से 480 तक के टारगेट्स होंगे, वहां पे रिव्यू करेंगे। अगर 500 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो 700 तक के लिए टारगेट इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज 480 पे बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 47,840 का बाइंग के केस में। सपोज मार्केट आपका दिन के किसी पॉइंट में ओपनिंग के बाद 48,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो वहां पे आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। 47,800 से लेके 650 तक के आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,160 का। क्लियर है? चलिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। इंट्राडे में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। बाकी अगर किसी को भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग इन इंडेक्स और स्टॉक, आप मुझे चाहे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, उसमें भी मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। ये नंबर, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको इस डिस्क्लेमर के नीचे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जिस किसी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोई डाउट हो वो डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।